मक्का दिफाई मुआहदे का तारीखी संगमील, मुल्क भर में जोशो खरोश और जश्न आज़ादी की रौनकें मजीद बढ़ गईं। इस्लामाबाद में खुसूसी चरागों का एहतमाम, मुल्क भर में कौमी जज्बे का इजहार। शारा दस्तूर समेत इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहों पर तीनों ममालिक के परचम लहराए गए हैं। तीनों मुल्कों के शहरों की अहम बुलंदोबाला इमारात कौमी परचमों के रंगों वाली रोशनियों से सज गईं। तीनों ममालिक के लीडर्स के खुसूसी पोर्ट्रेट भी आवेज़ा। इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड्स पर मुआहदे के हवाले से अहम निकात को भी उजागर किया गया है। तारीखी मुआहदे में एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक क़िबला, एक पहचान को मरकजी उन्वान बनाया गया है। कराची के नौजवान ताजिर रज़ा अली को गोली पीछे से लगी और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। रिपोर्ट में पुलिस सर्जन की जानिब से उठाए गए तमाम 14 निकात के जवाबात भी मिल गए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुसूसी तहकीकाती कमेटी को तहलील कर दिया गया। तमाम पुराने अफसरान केस से बाहर, नई तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला सरबराही DIG आमिर फारूकी करेंगे। SSP इरफान बहादुर, SP कोरंगी और SP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन भी शामिल। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने लाश के मुख्तलिफ हिस्सों से नमूने हासिल किए। तमाम सैंपल्स का फॉरेंसिक तज्जिया किया गया। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, उनकी गिनती भी। पीपल्स पार्टी विफाक में उसी तनख्वाह पर काम करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का बाग में जलसे से खिताब, कहा आज़ाद कश्मीर में नून लीग को 2/3 अक्सरियत के लिए 6 सीटों की ज़रूरत है। दावा किया कि 2 दिन बाद इलेक्शन में 4 शेर मुंतखब होकर असम्बली पहुंचेंगे। पाकिस्तान में कश्मीरियों को सारे हुकूक मिल रहे हैं। लाहौर में पुलिस हिरासत में 2 नौजवान लड़कियों की मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हकाइक सामने आ जाएंगे। आमना और अनमोल को पुलिस की निगरानी में पाकपतन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोनों खवातीन आपस में नंद और भावज थीं। अहले खाना का कहना है कि 4 अगस्त को पुलिस ने मुबैना चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। 5 अगस्त को दोनों थाने में मुर्दा हालत में पाई गई। बच्चियों पर तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला पंजाब उन्हें इंसाफ दिलाएं। और हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल दे दी। मारीपुर ट्रक स्टैंड पर हज़ारों की तादाद में माल बरदार गाड़ियाँ खड़ी कर दी गईं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का फॉर्मूला फौरी तब्दील करने और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के इस्तीफ़े का भी मुतालिबा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट कैरियर एसोसिएशन समेत दीगर तंजीमों की जानिब अपडेट करता हूँ। बेसिकली इधर ये मैं G8 पासपोर्ट ऑफिस है इस्लामाबाद पे, आपको पता होगा। इधर मुझे ये फेसिंग स्टोन होते हैं, बंगलों के बाहर जो स्टोन लगते हैं ना, इधर मुझे इधर काम मिल गया। कराची में आपको पता है मेरा कोई भी नहीं बचा, अब ना काम ना घर ना बाहर, कुछ चीज़ नहीं बची, तो बेकार है। अब मैं कराची का सोचूँ। इधर इन्होंने बाइक के साथ मुझे जॉब दी है, रेफरेंस पे मिली है, सेल्स की जॉब है, पैकेज सही है, पेट्रोल भी मिल रहा है। तो बस बहरहाल बात ये है कि मैं इधर ही रुक रहा हूँ, पैसों का कर रहा हूँ। देखिए पैसे ना देने हो, मैं आपको रब्ता भी ना करूँ, मोबाइल बंद कर दूँ, चुप हो जाऊँ, कुछ टाइम गुजारूँ और फिर पैसों का बंदोबस्त करूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। मीर रज़ा अली के वालिद मीर हुसैन की ऑडियो सामने आ गई। उन्होंने कहा कि G8 इस्लामाबाद में हूँ, सेल्स की जॉब मिल गई है, फिलहाल कराची नहीं आऊँगा, वहाँ मेरा कोई नहीं बचा। मुझे एक दिन दें, आपको अपडेट करता हूँ। मेरा पैसों का ही मसला है, वो मैं हल कर रहा हूँ। को फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो, तो ये की सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। बट ये कि थोड़ी सी नीड है इमीडिएट, तो कोई और इशू है तो बता दे, कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं है तो ईजी सीन है, फिर देख लें। अब मीर रज़ा अली का मौत से चंद घंटे कबल भेजा गया ऑडियो मैसेज सामने आ गया। माली मामलात और अदायगियों से मुतालिक गुफ्तगू शामिल। ऑडियो पैगाम में मीर रज़ा अली ने पेमेंट रिकवरी से मुतालिक तजावीज़ भी दी। मुखातिब शख्स को 10-10 लाख रुपए के 3 चेक्स लेने का कहा। ऑडियो पैगाम में मीर रज़ा ने मसाइल खुलकर बयान करने का कहा था।
ने यह मुशावरत में फ़ैसला किया कि 14 अगस्त की जितनी सरगर्मियाँ हैं उसमें पूरी जमात इस्लामी और उसके यूथ, ख़वातीन विंग सब पार्टिसिपेट करेंगे भरपूर तरीके से। हम पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं, जो इसकी आइडियोलॉजी है, जो आदिल के निज़ाम की तमन्ना थी जिसके लिए पाकिस्तान बना, उसकी खातिर लोगों को मुज्तमा भी करेंगे, राब्ता भी करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे और जश्न भी मनाएंगे। लेकिन उसके फ़ौरन बाद 16 तारीख़ को चारों सूबों में बैक वक्त धरनों का आगाज़ किया जाएगा। जमात इस्लामी ने 16 अगस्त से मुल्क भर में धरनों का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा, पंजाब में वज़ीर आला हाउस जबकि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने होंगे। अवाम को उनका हक देना होगा। जुल्म और जबर का सिलसिला मजीद नहीं चल सकता। हुक्मरानों को अवाम दुश्मन फैसलों से पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। हाफिज़ नईम ने महंगाई का तूफान नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए फ़ी लीटर पेट्रोल 225 रुपये करने का मुतालबा भी किया। मक्का दिफाई मुआहदे का तारीखी संग मील। मुल्क भर में जोश व खरोश और जश्न आज़ादी की रौनक मजीद बढ़ गई। इस्लामाबाद में खुसूसी चरागां का एहतमाम। मुल्क भर में कौमी जज्बे का इजहार। शारा दस्तूर समेत इस्लामाबाद की मरकजी शराहों पर तीनों ममालिक के परचम लहराए गए हैं। तीनों मुल्कों के शहरों की अहम बुलंदोबाला इमारत कौमी परचमों के रंगों वाली रोशनियों से सज गईं। तीनों ममालिक के लीडर्स के खुसूसी पोर्ट्रेट भी आवेज़ां। इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड्स पर मुआहदे के हवाले से अहम निकात को भी उजागर किया गया है। तारीखी मुआहदे में एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक क़िबला, एक पहचान को मरकजी उन्वान बनाया गया है। हरमैन शरीफैन के साय में होने वाला मक्का मुआहिदा आने वाली नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआहिदे पर दस्तखत करना मेरे लिए बाइस एजाज़ है। फील्ड मार्शल की वजह से मुश्तरका विजन हकीकत के रूप में बदला। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुआहिदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि ख़ित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए है। इज्तिमाई दिफाई सलाहियत पर मबनी ये मुआहिदा हमारी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन की मजबूती के लिए अहम होगा। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान और वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, मक्का दिफाई मुआहिदा तीनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती दिफाई शराकतदारी और बरादराना ताल्लुकात का नया संगे मील है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।